मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपत्तियों का सामना करें धैर्य और साहस के साथ। आपत्तियां एवं कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक अंग है, जो धूप छांव एवं दिन रात के भांति हमारे जीवन में आती जाती रहती है। लेकिन जब ये आती है तो हम इनका सामना कैसे करते हैं, इनसे कैसे निपटते हैं, इनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है, इसके आधार पर हमारे जीवन की दशा दिशा निर्धारित होती है। यदि हम एक सजग जिज्ञासु की भांति धैर्य एवं साहस के साथ इनका सामना करते हैं, इनसे ज़रूरी सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जीवन के ये कठिन पल हमें जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण शिक्षा देकर जाते हैं। अन्यथा वे हमें तोड़कर जीवन में कटुता का समावेश कर अस्तित्व के तार को और उलझा कर जाते हैं। आम आदमी आपत्तियों के आने पर घबरा जाता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, कई तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। लगता है कि भगवान ने हमारे ऊपर ये कैसी बिजली गिरा डाली। व्यक्ति अपना होश खो बैठता है। ऐसी ही आपत्ति एक दंपत्ति के जीवन में बिन बुलाए आन पड़ी थी। राजेश और सुनीता दोनों ही काम करते थे, दोनों की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी। कैसे तैसे करके तो गुजारा हो रहा था। तभी राजेश को राजेश की कंपनी ने ये कहते हुए निकाल दिया कि तुमसे कम वेतन में एक नौजवान हमें मिल गया है, अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। राजेश शाम को घर आया। उसने सुनीता से कहा कि मेरी नौकरी चली गई है, अब तुम्हारी ही नौकरी पर हमारा गुजारा होगा। पर सुनीता की इतनी तनख्वाह कहाँ थी जिससे पूरा घर चल सके। सुनीता ने कहा, ठीक है, जब तक तुम्हें दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती हम थोड़े से पैसों में गुजारा कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। जैसे तैसे उनके दिन गुजर ही रहे थे, तब तक शहर में लॉकडाउन हो गया। दोनों की जिंदगी मानो जैसे नर्क बन गई हो। घर में राशन नहीं और वापस लौटने का कोई साधन नहीं। कई दिन दोनों ने ऐसे ही गुजारा। कैसे तैसे करके उनके घर का खर्चा चल रहा था। तभी उनके मकान मालिक ने उनसे कहा कि देखो, अब ऐसा नहीं चलेगा, हमारी भी नौकरियां नहीं हैं, तुम्हारे पैसों से ही हमारा घर चलता है। अगर तुम किराया नहीं दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? अगर तुम किराया नहीं दे सकते हो तो तुम खाली कर दो। सुनीता और राजेश की जिंदगी में मानो जैसे बिजली ही गिर गई हो। उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी कि हताशा उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वास्तव में किसी भी आपत्ति के आने पर व्यक्ति का आशंकित मन अपने स्वभाव के अनुरूप चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। सुनीता और राजेश भी उसी दुविधा में फंसे हुए थे। रोज उनके मकान मालिक निकाल देने की धमकी देती, घर में राशन खत्म हो जाने का डर और बीमारी के चपेट में खुद आ जाने का डर, पैसा खत्म हो जाने का डर। इस डर और इस हताशा में दोनों ने जीने की इच्छा छोड़कर मृत्यु को गले लगा लिया। दोनों ने आत्महत्या कर ली। लॉकडाउन के दौरान तो न जाने कितनी सुनीता और राजेश ने ये रास्ता अपनाया। किसी भी हताशा और निराशा का अंत मौत नहीं होती। आपत्तियों के आने पर व्यक्ति घबरा जाता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, कई तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। लगता है कि भगवान ने हमारे ऊपर ये कैसी बिजली गिरा डाली। व्यक्ति अपना होश खो बैठता है। इससे बचने या इसे टालने की यथासंभव प्रयास करता है, लेकिन जब वह चली जाती है और इनका समय बीत जाता है तो फिर इन्हीं को याद करके व्यक्ति हंसता है। उनकी कथाओं को, अपने साहस के किस्सों को बड़े मनोरंजन के साथ आनंद लेते हुए अपने मित्रों, दोस्तों, नाती पोतों के बीच सुनाता है। वास्तव में किसी भी आपत्ति के आने पर व्यक्ति का आशंकित मन अपने स्वभाव के अनुरूप चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। यदि व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो आशंकित मन छोटी सी बीमारी या किसी अंग अवयव के कष्ट के इर्द गिर्द कल्पना का जाल बुनना शुरू कर देता है। बुरे से बुरे विकल्पों के बीच मन झूलने लगता है। कल्पना की इस उड़ान को आसपास के रोगी हवा दे जाते हैं, जो किसी तरह की पीड़ा से करा रहे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति का मन अनहोनी के भयंकर विचारों से
उलझ जाता है कि पता नहीं कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ तो नहीं होने वाला। वास्तव में हताशा और निराशा के प्रति हमें हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आती है। ये हमारा प्राप्त काटती है और हमारे संचित कर्मों का बोझ हल्का कर हमारे जीवन को और बेहतर बनाती है। सच्चाई तो ये है कि दुख और परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में एक हंटर की तरह काम करती है, जो हमारी स्थिर पड़ी शरीर एवं मानसिक स्थितियों को भड़का कर हमें क्रियाशील बनाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी तो आप समझ ही गए होंगे कि विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। उम्मीद है मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।